नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 6 अक्टूबर 1996, प्रातः 6 बजे आपका जन्म हुआ। 23 साल आपके जीवन के पूर्ण हो चुके, 24वें वर्ष में आप चल रहे हैं। आपकी कुंडली कन्या लगन और कर्क राशि की कुंडली है। कन्या लगन बुध का लगन है और बुध लगन का मालिक होकर लगन में विराजमान है। जब लग्नेश लगन में हो तो एक बात बेहतर होती है कि जीवन में व्यक्ति स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम होगा, साथ ही साथ बुद्धिजीवी होगा, कैचिंग पावर अच्छी होगी, सोचने समझने की अच्छी शक्ति होगी, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है तो व्यापारिक गुण देता है, वाणिज्यिक गुण देता है, लेखा जोखा रखने का गुण देता है। बुध को व्यापारी ग्रह भी कहा जाता है, यानी बुध अगर अच्छा है तो ही व्यक्ति जीवन में व्यापार कर सकता है। तो बुध ने वो सारे गुण यहाँ पूर्ण किए हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी आयु और मान सम्मान को देने में सक्षम है। राशि का मालिक चंद्रमा है, यानी कर्क राशि। चंद्रमा कर्क राशि के अंदर बैठे हुए हैं, साथ में मंगल है और मंगल नीच का है। जब चंद्रमा चर राशि के अंदर हो, साथ में नीच का मंगल भी उसी राशि में बैठा हो, तो ये दिमाग के अंदर चलायमानता देता है। व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए भी उसके मन के भीतर उतार चढ़ाव, उथल पुथल, माइंड का डिस्टर्बेंस, माइंड का एक जगह एकाग्र ना होना, इधर उधर भटकना, ऐसा इस चंद्रमा की बदौलत देखा जाता है। एकादश भाव में बैठा है तो सोर्स ऑफ इनकम देगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देगा। अलग अलग तरीके से आप अपने जीवन में पैसा कमाएंगे। यानी ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी कभी 2 से 3 कामों से पैसा कमाते हैं। लेकिन जब मंगल साथ में वहाँ बैठता है तो यात्राओं से पैसा मिलता है, अचानक झटके का धन भी जीवन में मिलता है, या अचानक से कोई लाभ भी अच्छा खासा होने के कॉम्बिनेशंस ये प्लैनेट देता है। परंतु दिमागी स्थिरता आवश्यक है, नहीं तो समस्या के घेरों में घिरेंगे, सब कुछ अपने पास होते हुए भी कमी महसूस करेंगे। लगन में सूर्य राहु का योग। सूर्य 12वें घर का मालिक होकर लगन में और राहु के बाद क्लोज है। जब सूर्य राहु एक साथ होते हैं तो कहते हैं राहु प्लेनेट के ऊपर ग्रहण लगाने का काम करता है, और सूर्य के ऊपर जब ये ग्रहण लगता है तो इस सूर्य होता है आत्मा का प्रतीक। मुझे आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती, मेरा मन आत्मिक संतुष्टि प्राप्त नहीं कर रहा, मेरी आत्मा कह रही है कि मैं या मुझे जो मिल रहा है वो पूर्ण नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ और चाहिए। यानी व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं एक आत्मिक उलझनों में घिरा रहता है। सूर्य राहु को ग्रहण दोष इसलिए ही कहा जाता है। यहाँ ये स्थिति पिता के साथ कभी कभी वैचारिक मतभेदता भी देती है। आँखों से संबंधित रोग, बालों से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग देने में ये सक्षम है। जब ग्रहण दोष लगन कुंडली में लग्नेश के साथ बनता है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक परिश्रम के बाद सफलता मिलती है। अगर आसपास कोई सुयोग्य पंडित हो तो उसको बोलना कि मुझको सूर्य राहु का दोष है कुंडली में, इसकी पूजा करा दो, वो उस पूजा को करा देगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति चतुर्थेश होकर चौथे घर में बैठा, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, सुख व्यक्ति को मिलेगा, घर वालों की तरफ से भी और स्वयं के बल पर भी मिलेगा। अब शनि और केतु का संयोग पंचम सप्तम भाव में बन रहा है। शनि एक व्यापारिक ग्रह है, एक कर्म करने वाला ग्रह है, यानी लेबर का काम, नौकरी वाला काम शनि के हाथ में। और शनि जब लेबर वाला वर्क करने के लिए तैयार हो और साथ में केतु हो तो फिर से वही भ्रमित करने वाला योग। इसको कहते हैं जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मन में कुछ ना कुछ उथल पुथल है। अपनी गलती से, अपने निर्णयों से, दूसरे की बात ना मानने से, अपनी सलाह चलाने से, या अपनी ही बात को आगे रखना, इन कारणों से व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नुकसान प्राप्त करता है। वो कॉम्बिनेशन यहाँ बना हुआ है। जब पंचम भाव का मालिक शनि सप्तम भाव में बैठे तो व्यक्ति अपने बल पर एजुकेशन कर सकता है। अगर वो स्वयं चाहे तो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में देरी और परेशानी का भी है। लव रिलेशनशिप्स का भी ये एक कॉम्बिनेशन है।
शुक्र विवाह का कारक होके द्वादश में बैठा। एज ए विवाह का कारक अगर मैं इसे देखूं कि भैया विवाह के कारक अगर कुंडली में द्वादश में शुक्र होता है तो सुख साधन तो देता है, लेकिन वैवाहिक सुख में कुछ अभाव देता है। साथ ही साथ भाग्येश होके द्वादश में बैठा है। भाग्य को जगाने के लिए टूर ट्रैवलिंग्स यात्राएं करनी पड़ती हैं, दूर स्थानों से जुड़ना भी पड़ता है। तो ये कुंडली के ग्रहों की स्थितियाँ, जहाँ लगन अपनी जगह मजबूत है, बृहस्पति मजबूत है, लाभ मजबूत है, कर्म मजबूत है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी मन मजबूत नहीं है, अभी बुद्धि मजबूत नहीं है, अभी निर्णय मजबूत नहीं है, अभी आप भ्रमित हैं, आप अपने डिसीजंस को लेने में भ्रमित हैं, आपके अंदर अभी निर्णय लेने की कमी है, मन के अंदर उथल पुथल है, मैच्योरिटी लेवल आपका अभी इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, ये कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ। अब बात करूँगा दशाओं की, फिर सवालों की। बुध की महादशा, लग्नेश दशमेश बुध लगन में बैठा, यानी बुध की दशा में कर्म होगा, मान सम्मान भी मिल जाएगा, लोग बाग आपको जानने भी लगेंगे, लेकिन आप अपने आप को भ्रमित होने से बचाना, अपने आप को सटीक टारगेट पे लगा के रखना, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ। जब दशम का मालिक लगन में हो, लग्नेश लगन में हो, उच्च का हो, तो आपने मुझको बताया भी है, और ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि भैया अगर आपके घर में कोई काम होता हो, आप अपने घर परिवार वालों के साथ मिलकर काम करो, उनको सहयोग दो, उनके ही काम को अपनी बुद्धि से आगे बढ़ाओ, भ्रमित मत हो, इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि बुध में चल रही है अभी चंद्रमा। चंद्रमा लाभ भाव में सितंबर 20 तक, उसके बाद आएगी मंगल। तो सितंबर 2021 यानी 2021 के अंत तक आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। पहले तो बुध पीड़ित, सूर्य राहु साथ में, राहु केतु एक्सेस, इसका मतलब बुद्धि भ्रमित है। उसके बाद चंद्रमा और मंगल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मन शांत नहीं है। ये कुंडली तो अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण कुंडली का मतलब है सब कुछ सामने रखा हुआ है, बस उसको उठा के खाना है। अब मन के अंदर खुद ही विचार कर लो तो क्या है। थोड़ा सवालों पे जाता हूँ। मुझे जीवन में असफलता ज़्यादा मिलती है, तो सफल होके के लिए कौन सा मार्ग अपनाएं? भाई साहब 23 साल की तो आपकी उम्र है। 23 साल की उम्र में क्या सफलता और क्या असफलता? सफलता असफलता तो वहाँ आती है कि उम्र 35 की हो गई, लेकिन सफलता नहीं मिलती। अभी तो आपके जीवन का एक शुरुआत है, इसे कहते हैं ना शुरुआत। 25, 26, 27 साल के बाद जीवन पता लगता है। अभी तो जो घर वालों की तरफ से मिल रहा है वो बेहतर, जो घर वाले अपनी तरफ से काम करा रहे हैं वो बेहतर है। बार बार वही बात आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका मन और बुद्धि शांत नहीं है। मेरा हेल्थ कैसा रहेगा, उसका बेहतर करने के उपाय। देखिए, अगर स्वास्थ्य को लेकर देखें तो थोड़ा समस्या दिखती है, क्योंकि बुध यहाँ सूर्य और शनि राहु केतु से प्रभावित है। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है आपको कोई पेट से संबंधित समस्या, आंतों से संबंधित रोग, इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना, वैसा दिखता है। उसके लिए मैं आपको रेमेडी, एक रेमेडी तो मैंने बता दी, सूर्य राहु की पूजा करा लेना। और रेमेडी, दूसरी रेमेडी है, एक पन्ना रतन जरूर धारण कर लो। सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में चांदी में एक अच्छा सा पन्ना रतन आप धारण कर लो। यह आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ रोज़ाना नियम से आपको एक ही पूजा बता रहा हूँ, वो उस पूजा का लिंक मैं आपको दे दूँगा। उसके साथ साथ बोलो, उसके साथ साथ पढ़ो, उसको सुनो। आदित्य हृदय स्तोत्र, पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, उसके बाद तांबे के लोटे में जल भर के भगवान सूर्यदेव को जल दो। पूजा सिर्फ एक तुम्हारे लिए और कोई पूजा नहीं कि आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है, पन्ना पहनना है, सूर्य राहु की पूजा करा लेनी है। और कौन से कार्य में जीवन में प्रोग्रेस कर सकता हूँ? मैं अभी की दशाओं से लेकर और आगे तक की दशाओं में अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसी चीज़ को देता हूँ तो वो है आपका फैमिली बिजनेस।
आपने लिखा अभी सिर्फ फैमिली बिजनेस फैशन डिज़ाइनिंग सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो भी घर परिवार में काम होता हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग का हो या और भी कोई भविष्य में वो काम करें, आप उस काम को करो। आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा इधर उधर भटकने के बजाय। मैं आपको सिर्फ उसी काम की सलाह दूंगा। कब तक? कम से कम 2030 तक तो उन्हीं के साथ काम करो। उसके बाद कभी देखना ग्रह गोचर कहाँ चल रहे होंगे, तब आप सलाह लेना। तो कब मैं अपने दम पर बिजनेस में आगे बढ़ूंगा और कोई उपाय? कोई ज़रूरत नहीं है उपाय की, मैंने आपको बता दिया। अभी भी आप ही तो कर रहे हैं। अगर आप अपने बिजनेस में घर वालों के साथ लगे हुए हैं तो कुछ तो आप सेल्फ एफर्ट्स करते होंगे, कुछ तो आप अपने दम पर वहाँ कुछ करते होंगे। और बोलो घर वालों को कि आप मुझे अधिक से अधिक जिम्मेवारी दो, मैं इतना सक्षम हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेवारी दो, कि देखो मैं अब मानसिक रूप से भी स्वस्थ हूँ, मैं शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हूँ, मेरी बुद्धि भी अच्छा काम करती है, मैं विचलित नहीं होता हूँ, मैं उधर उधर भटकता नहीं हूँ। क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें आपके घर वाले भी आपके अंदर महसूस करते होंगे। संतान के बारे में प्लानिंग का उचित समय कौन सा होगा? ओके, 5 और 4 9। उम्र तो काफ़ी कम है आपकी, और संतान के लिए जो समय है अभी चल रही है बुध में चंद्र, फिर बुध में मंगल, फिर आएगी बुध में राहु। ओके, राहु बुध की राशि में ही बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं। सितंबर 21 से मार्च 24 के बीच का जो समय बुध में राहु का आएगा, वो एक जीवन में अच्छी संतान के लिए समय होगा। आप उस समय प्लानिंग कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में अच्छे होने का रास्ता और जीवन में क्या बदलाव लाना पड़ेगा? बदलाव लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका कि आपको किन किन चीज़ों में अपना बदलाव लाना है। भक्ति मार्ग में अच्छा होने का रास्ता, देखिए ये जो कुंडली है ये ईश्वर के प्रति आसक्ति तो दिखाती है कि ईश्वर के प्रति भक्ति है, लेकिन ये कोई सन्यासी, कोई वैरागी, कोई बहुत ज़्यादा ईश्वर में खो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने आपको एक ही पूजा बताई है, आप अपनी पूजा को बढ़ाइए, अपने मन से जो मन करता है वो कीजिए। बाकी जो पूजा मैंने बताई है वो आदित्य हृदय स्तोत्र है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सभी प्रकार से, चाहे स्वास्थ्य हो, मान सम्मान, मन, बुद्धि, सभी इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर वो रहने वाला है। तो उपाय सिर्फ एक, और उपाय से भी ज़्यादा 2 चीज़ों पर कंट्रोल, बुद्धि और मन। जिस दिन आप अपनी बुद्धि मन पर कंट्रोल कर लेंगे उस दिन आप जीवन में एक सफल व्यवसायी हो जाएंगे, एक सफल व्यक्तित्व हो जाएंगे। फिर आपको सब समझ में आने लगेगा कि मुझे कोई अकेले काम नहीं करना, मुझे सिर्फ अपने घर वालों के साथ रहना है, उनके साथ जुड़कर काम करना है। अभी मैं 2029 तक आपसे यही कहूँगा कि आप घर के लोगों के साथ जुड़कर ही काम करें, नहीं तो आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलिए, ये थे ओवरऑल आपके हॉरोस्कोप, दशा का फल, आने वाली दशाओं के बारे में आपके सवालों के जवाब, और आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। एकमात्र पूजा बताई है, उसको मैं आपको शेयर कर दूँगा। नमस्कार।